डॉली जी, उनका जी और हमारे सारे पदाधिकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। मैं साहब बहुत सी बातें हैं कहने को, पर एक बात मेरे समझ में जो नहीं आई, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड यानी राज्य का दर्जा दिया था। दर्जा देने वाले का नाम है कांग्रेस पार्टी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी ने चलाया, राजीव जी ने चलाया। और राज्य का दर्जा छीनने वाले का नाम भाजपा। तो देने वाले का जिक्र होगा तो कांग्रेस का जिक्र होगा, और राज्य का दर्जा छीनने वाले की बात होगी तो इतिहास जब भी पढ़ा जाएगा तो भाजपा का नाम आएगा। वही विलेन होगी जिसने छीना है ये। मेरा भी 44-45 साल का अनुभव है। एक मांग तो उठते देखी हमने और उसे पूरी होते देखी है कि अगर कहीं यूनियन टेरिटरी हो उसे राज्य का दर्जा मिले। आपके बगल में हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं था, कांग्रेस ने दर्जा दिया। और भाजपा इकलौती पार्टी है, उसे पता नहीं क्या नाराजगी है जम्मू से, कश्मीर से। शायद ये मन में उनके है कभी यहां सरकार नहीं बना पाए अपने मुद्दे पे, कि उन्होंने जो हक था, जो प्रेजेंट था, जो हमारी अमानत थी, जो हमारी शान थी, वो राज्य का दर्जा छीन लिया। तो पहला कमिटमेंट हमारी गारंटी, जो 7 गारंटी है, उसमें हम एक वादा करते हैं कि राज्य का दर्जा फिर से हम वापस करेंगे जम्मू कश्मीर। मैं एक बात बहुत साफ कह दूं, बीजेपी की ना नीयत है ना नियत है, वरना कौन रोक रहा था। राज्य का दर्जा दे देते, तब चुनाव कराते, वो तो उनके हाथ में था। और अगर चुनाव के पहले नहीं दिया तो चुनाव के बाद देने की गारंटी क्या है। मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा, ये जो आज चुनाव हो रहे हैं इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दीजिए, कांग्रेस को धन्यवाद दीजिए, इंडिया गठबंधन को धन्यवाद दीजिए, बाहरी लोगों को धन्यवाद दीजिए। जहां पार्लियामेंट में मैं खुद डिप्टी लीडर हूं, हम लोग आवाज उठाते रहे, जम्मू कश्मीर के लोग आवाज उठाते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने यह मौका दिया है कि आज चुनाव हो रहा है, वरना अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बस चलता तो इसे एक कॉलोनी बना के रख देते और अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू वो यहां शासन करते। इनकी नीयत खराब है। इसमें मैं एक चीज और ऐड करता हूं, अधिकार बढ़ाए जाते हैं, घटाए नहीं जाते। आपने राज्य का दर्जा छीन के पहले हमारा अधिकार घटाया और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को वो पावर दे दिए जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पावर, उनके पावर बढ़ा दिए। तो कदम कदम पर अपमानित कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की जनता का। और शायद इसीलिए कल जो वोटिंग हुई है, बढ़ी हुई परसेंटेज, वो भाजपा के खिलाफ जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, उसका इजहार था, उसका प्रकटीकरण है। 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। भाजपा जो कहती करती नहीं नॉर्मली, चाहे गरीबी हटाओ, चाहे अच्छे दिन, चाहे 15 लाख, चाहे 2 करोड़ नौकरियां, आप देखते जाएं। प्रधानमंत्री जी ने भी यहां जो आखिरी भाषण दिया था, तो कहा था हम राज्य का दर्जा देंगे। मैं नहीं जानता कि इस डॉक्टर ने उनको मना किया है कि चुनाव के पहले मत देना। अगर नीयत साफ थी तो चुनाव के पहले बहाल कर देते।
ये तो बहुत बड़ा काम भी नहीं था, इसे तो आपको उसका हक वापस करना था। तो मैं जम्मू की जनता से और यहां से कश्मीर की जनता से एक आग्रह करूंगा, जिन्होंने आपसे आपका हक छीना है, आपका दर्जा गिराया, आपका स्वाभिमान पे चोट पहुंचाई, उनको सजा मिलनी चाहिए और यहां से सफाया होना चाहिए भाजपा को। अच्छा, फिर इन्होंने कहा था कि हम एलजी रूल कर रहे हैं तो कुछ फायदा होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि शांति, अमन तो नहीं लौटा, न नौकरियां बढ़ी बल्कि घटी, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां घटी हैं। बिजली जो सरप्लस स्टेट, यहां ऐसी कोई दिक्कत नहीं, उसमें स्मार्ट मीटर लगा के इन्होंने कई गुना बढ़ा दिया है और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, यहां की जनता जानती है। हमारा वादा है कि हम पहली 100 यूनिट फ्री देंगे, क्योंकि सबको मालूम है कि जब से स्मार्ट मीटर आया है, स्मार्ट मीटर नहीं है बल्कि कलेक्शन मीटर, हर घर पर हर जेब पे बोझ बन रहा है। वो पानी नहीं, ड्रग्स की खपत बढ़ी, आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैंने इसके साथ अभी आपको मिल जाएगा, सारे डेटा दे दिए, कितनी ड्रग्स बढ़ी, कितनी नौकरियां कम हुई, कितनी बेरोजगारी बढ़ी। अब अगर आप देखें तो एक भाजपा के कदम जब से यहां पड़े लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से, आतंकवादी गतिविधियां, पाकिस्तान की प्रायोजित गतिविधियां कहीं भी हो, वो हमारी चिंता का विषय है। लेकिन जम्मू अपेक्षाकृत शांत था, यहां कम घटनाएं होती थी, लेकिन अगर आप देखें तो यहां पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में 1 से 19 सुरक्षा बल कर्मियों की हत्या हुई है, 119, और इनमें 40% जम्मू में हुई, यानी कि आतंकवाद भाजपा के राज में, जहां पे सैन्य बलों पे भी हमला हो रहा है, सुरक्षा बलों पे भी हमला हो रहा है, वो संख्या बढ़ी तो सब फायदे की जगह तो नुकसान हुआ। 21 में पुंछ में, रजौरी में, कठुआ में, रियासी में, डोडा में, उधमपुर जिलों में आतंकवादी धारा शुरू की गई। विभिन्न घटनाओं में, तमाम जो घटनाएं, करीब 51 सुरक्षाकर्मी मारे गए। जम्मू संभाग में 15 सालों में अगर हम अनुपात लगाएं तो ये एक बड़ी भारी वृद्धि, चिंता का विषय। नौकरियां कम हुई, सबसे बड़ी बेरोजगारी का संकट जम्मू का सामना कर रहा है इस समय। जम्मू और कश्मीर के सरकारी विभागों में 65%, 5-10% समझ में आता है साहब, 65%, यानी 2019 पद रिक्त हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। पंद्रह साल से 29 साल के आयु वर्ग के लोगों में 28.2% दर से दूसरी सबसे बड़ी बेरोजगारी की दर थी। ये भी नहीं कि हैं, दर थी। महिला बेरोजगारी दर 48.6%। 60,000 से ज्यादा दिहाड़ी मजदूर 15 साल से मेहनत कर रहे हैं, उन्हें हर दिन सिर्फ 30 रुपए मिलते हैं। बिजली, विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं। एक तरफ से अटैक हो रहा है और दूसरी तरफ पुलिस विभाग में 1200 सब इंस्पेक्टर पद और 1300 जूनियर इंजीनियर पद और 1000 वित्तीय खाता
सहायक पदों के लिए वित्त विभाग ने रद्द कर दिया है जो चयन होना था। बिजली नहीं, तो अगर आप देखें तो मैं एक एक गिनाऊं अगर, तो सारी जगहों पे गिरावट आई है जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन आया है। कंपैरेटिव फिगर मैं दे रहा हूं। अब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने स्मार्ट मीटर लगा दिया। अब स्मार्ट मीटर से कितना घरों पे आपके बोझ पड़ा, जम्मू वासियों पे बोझ पड़ा, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हम आके इसे घटाएंगे, 100 यूनिट कम करेंगे, फ्री करेंगे। अगर हम देखते जाएं गौर से तो ये तो जम्मू के हालात हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन में कमी आई है, पीने का पानी नहीं है, और एक चौंकाने वाला आंकड़ा है 2018 के मुकाबले नशे में 1500 1500% की वृद्धि हुई। ड्रग्स तो आता होगा पाकिस्तान से, क्या बॉर्डर सील नहीं? कहां से आ रहा है? फेलियर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। सच्चाई तो ये इसे कॉलोनी बना के रख दिया है भाजपा गवर्नमेंट ने। संगठित लूट हो रही जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन आया है। जो यहां के ठेकेदार थे वो खत्म हो रहे हैं, बाहरी ठेकेदार लाए जा रहे हैं, यानी जम्मू कश्मीर लूटा जा रहा है। रेत और बजरी के जो खदान है वो बाहरी लोगों को दिए जा रहे हैं, जो यहां रोजगार की जरूरत थी। मैं आखिरी एक दो पॉइंट देके एक दो नेशनल इशू पे भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं नेशनल इशू पे भी आऊं। जो 5 अगस्त 2019 को ये मैं सवाल था, हमको 2 केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया गया, लद्दाख अलग कर दिया गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो वो करना चाहते थे, हमें बांटते राज्य के स्तर पर रख के, उससे उनको क्या बाधा थी? गवर्नर रूल लगा लेते। क्या उनको मालूम है कि वो कभी सत्ता में नहीं आएंगे? तो इनडायरेक्ट रूल करने के लिए वो यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं और इलेक्टेड गवर्नमेंट के पावर छीनने। देखिए, मैं दोहरा दूं इसको, जो कुछ उन्होंने किया 2019 में 5 अगस्त को, तो ये क्यों नहीं किया कि राज्य का दर्जा बना रहने देते, डिवाइड कर देते? व्हाई दिस डिमोशन? इसलिए कि राज्य में केंद्र सरकार का इंटरफेरेंस उतना सीधा नहीं होता, पर जब आप उसको डाउनग्रेड कर दें, यूनियन टेरिटरी में कर दें और उससे पावर और ले लो, तो उनका इरादा जम्मू कश्मीर के लोगों को इनडायरेक्ट दिल्ली से चलाने का है।